नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी की सदस्यता, प्रधानमंत्री की व्यस्तता, अमेरिकी राजदूत का बयान और मणिपुर का बवाल। आज का यह वीडियो आपको देश की उस पटरी पर ले चलेगा जहां केवल वही ट्रेन चलती है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया होगा, बल्कि मुमकिन है उस पटरी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया हो। इस व्यंग्य को समझने के लिए हाई क्वालिटी की एकाग्रता चाहिए और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी है, यानी वे संसद से बाहर ही रहेंगे। मानहानि के केस में 2 साल सजा से उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद भी राहुल गांधी प्रतिनिधि का कर्तव्य निभाते रहे। आपको पता है कि इस समय भारत में कर्तव्यकाल चल रहा है। 1 हफ्ता पहले तक इसका नाम अमृतकाल हुआ करता था, लेकिन वो ज्यादा चल गया, इसलिए लगता है कर्तव्यकाल लाया गया ताकि कुछ समय यह भी चले। इस कर्तव्य काल में राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, राहत शिविरों में वहां की जनता से मिलते हैं, लेकिन अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को सही से बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती है। रविशंकर प्रसाद वो नेता हैं जिन्होंने कह दिया कि मोदी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। विदेश मंत्रालय को खंडन करना पड़ा। इसके बाद भी रविशंकर प्रसाद को इस झूठ के लिए कोई सजा नहीं मिली और यूक्रेन युद्ध भी नहीं रुका। रविशंकर प्रसाद को राजनीतिक बयान देना चाहिए, बताना चाहिए कि राहुल गांधी का जो बयान है क्या उसके लिए किसी की सदस्यता जानी चाहिए। फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस की विधवा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को सही से भाषण देने की ट्रेनिंग कौन देगा? बीजेपी देगी या रविशंकर प्रसाद खुद देंगे? तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उसमें देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी। तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। इस बीच राहुल गांधी लगातार अदालत के मोर्चे पर हारते जा रहे हैं।
निचली अदालत के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राहुल की सदस्यता खारिज करने के फैसले को सही ठहरा दिया। 2 साल की सजा बरकरार रखी गई। अगर यह सजा कम कर दी जाती तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती थी, मगर मानहानि के केस में अभी तक सबसे अधिक सजा राहुल गांधी को ही मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों और अहंकारी भाजपा सरकार के हथगंटों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला ख़त्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। इन दिनों प्रधानमंत्री का अलग अलग राज्यों में भीषण भाषण काल चल रहा है, लेकिन उनके भाषणों में भी मणिपुर काल नजर नहीं आता है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को किसी भी चीज का उद्घाटन करने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे मणिपुर पर बुलवा सकता है या मणिपुर भेज सकता है। शिलान्यास और उद्घाटन करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कई क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन मेयर, पार्षद, विधायक या सांसद को करना चाहिए, उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कर्तव्य काल में सारे शिलान्यासों और उद्घाटनों का कर्तव्य केवल प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आज रेल लाइन का लोकार्पण किया है। रेलवे स्टेशन पर इतनी सारी लिफ्ट और लाइटें लगती हैं, क्या पता उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ही करने लग जाएं। दिसंबर 2016 का प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान मिल गया है, उसे सुनकर आप प्रधानमंत्री के हर सवाल का जवाब प्लीज हां में दीजिएगा। आप ना में देंगे तब भी प्रधानमंत्री हां ही सुनेंगे। पहले यह अद्भुत बयान सुन लीजिए, 2016 का है। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? आप पब्लिक ने अगर उस वक्त ना कह दिया होता तो शायद प्रधानमंत्री 3 रेल लाइन का लोकार्पण करने नहीं जाते, मणिपुर चले जाते। यह आपकी गलती है। पीआईबी ने अपनी रिलीज में लिखा है कि बनारस में 18 पीडब्ल्यूडी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण, बीएचयू परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण के अलावा मोहन कटरा से कोनिया घाट तक सीवर लाइन का उद्घाटन करेंगे। सीवर लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
इतना कर्तव्य प्रधानमंत्री ही करेंगे तो फिर मणिपुर कौन जाएगा? बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। कर्तव्य काल में यह कर्तव्य मेयर और विधायक क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में थे, वहीं से उन्होंने जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण कर दिया। पीआईबी ने अपने रिलीज में भी यही लिखा है। तो आपने देखा कि उन्होंने राष्ट्र का कितना समय बचा लिया। जोधपुर जाने में जो समय लगता उसे गोरखपुर से ही निपटा लिया। तो अब पूछिए कि प्रधानमंत्री जी इस बचे हुए समय में मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत ने कह दिया कि मणिपुर के लोगों का दर्द महसूस करने के लिए आपको केवल भारतीय होने की जरूरत नहीं है। कोलकाता में एरिक गारसेटी ने कहा कि उन्हें पता है कि यह आंतरिक मामला है, लेकिन इसका संबंध सामरिक नीतियों से नहीं है, मानवीय चिंताओं से है। इसलिए इस तरह की हिंसा में बच्चे मारे जा रहे हों तो उनकी परवाह करने के लिए भारतीय होना ही जरूरी नहीं है। भारत चाहेगा तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। निश्चित ही इस बयान को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप टाइप के आरोप से निपटा दिया जाएगा, लेकिन इस बयान की गूंज उस चुप्पी से टकराती है जो प्रधानमंत्री ने साध रखी है। भारत में अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं कि मणिपुर का दर्द महसूस करने के लिए केवल भारतीय होने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। इसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील नहीं की, मणिपुर का दौरा नहीं किया। मणिपुर में क्या इंटरनेट इसलिए बंद है ताकि कोई यह सवाल भी ना पूछे कि प्रधानमंत्री वहां जा नहीं सकते तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से लेकर बीजेपी के विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर ही सकते थे। कई विपक्षी दलों के नेता मणिपुर से दिल्ली आए, बीजेपी के नेता भी आए, मगर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर निकल गए। यह सवाल रहस्य बनता जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें ईगो हो गया है या कोई और वजह है? मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का यह नारा बीजेपी के कार्यक्रम में लगाया। क्या इस भारत माता के नारे में उस संतान का भी ध्यान आया होगा जिसका नाम मणिपुर है? अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम था ये, मेरा बूथ सबसे मजबूत। 27 जून को भोपाल से ही उन्होंने 5 वंदे भारत को लॉन्च किया। उसके बाद 1 जुलाई को फिर से मध्य प्रदेश के शहडोल गए। उस दिन प्रधानमंत्री ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और यहां पर सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ योजना लॉन्च की। 30 जून को प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो से यात्रा तय करते हैं। उनके साथ यात्रा कर रहे ये छात्र संयोग से सवार थे या पहले से इनका ही इंतजाम किया गया होगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं। मगर इन छात्रों में मणिपुर या पूर्वोत्तर का कोई छात्र नजर नहीं आया। क्या यह भी कोई संयोग रहा होगा? लेकिन इस वीडियो में संयोग से मणिपुर आ गया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का जिक्र कर सकते थे। क्या उन्होंने इसके जरिए यह बताने की कोशिश की कि मणिपुर का जिक्र उनके सामने भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है? आप गौर से इस हिस्से को सुनिए। मणिपुर का जिक्र आते ही पीएम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता है। सहजता से वे अगले छात्र से बात करने लग जाते हैं। किसी से लैंग्वेज के 5-10 वाक्य सीख लिए, ऐसा कुछ किया? हिंदी। हाँ। तो उनको बहुत इंटरेस्ट था तो हमने उन्हें हिंदी सिखाई। आपने सिखाई? और मैंने ऐसे भी सिखाई। इस छात्रा ने भी मणिपुर का नाम लिया, मगर हिंसा का नहीं लिया, हिंदी का लिया। उस दिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि इतनी देर में मणिपुर ही चले जाते। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, वे तब भी मणिपुर नहीं गए। गोरखपुर जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, इम्फाल, चुराचांदपुर नहीं जा रहे हैं। 3 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ट्वीट किया और पेट्रोकेमिकल निर्यात को लेकर बधाई दी। कहा कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए फायदेमंद होगा। आज ही यानी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश गए। 8 जुलाई को राजस्थान और तेलंगाना जाएंगे। 7 से 8 जुलाई के बीच 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मगर मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मणिपुर की आग को बुझाने के बजाय तरह तरह के उद्घाटनों और बयानों से हेडलाइनें बदली जा रही हैं ताकि उसकी आड़ में मणिपुर के सवालों से बचा जा सके। प्रधानमंत्री आए दिन राजनीतिक अभियानों पर भी निकल रहे हैं।
फिर भी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। हमारा सवाल है कि क्या उन्हें इस बात को लेकर ईगो हो गया है कि मणिपुर नहीं जाऊंगा तो भी हिंदी प्रदेशों की जनता मुझे ही वोट देगी। अगर ईगो कारण नहीं है तो फिर क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं, फिर भी वे मणिपुर गए, दोनों समुदायों के कैंपों में लोगों से मिले। बीजेपी राहुल गांधी पर भड़क गई, जबकि जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा और असम में राजनीतिक सभाएं करते रहे, मगर मणिपुर नहीं गए। जब राहुल गांधी जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते हैं? राहुल गांधी की टीम ने उनके यूट्यूब चैनल पर वहां के दौरे का एक वीडियो डाला है। बेहतर है आप पूरा वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर ही देखें। हम उसका छोटा सा हिस्सा यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये होली की रंग नहीं है, ये दिवाली की पटाखी नहीं है। हमारा आंख चल रहा है, मणिपुर जल रहा है। How many meals do they get? That's dinner and lunch? No breakfast? No. Any orders for me? Don't worry, everything will be okay. It will take some time, but everything. कब से यहाँ पे कब से हो? 2 महीना होने वाला है यहाँ पे देखिए। Excuse me, sir. Can you please take your time? How are you? No, don't cry. Come. Come up, please. Can you? The mayor tried to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. तो सरकार क्या कर रही थी इस टाइम? अदुम मतम सरकार कई तौरे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस थी, वो कहाँ? अदुम तौदे इसिंगांग मई लेरिबा पुलिस में सिंग दे इशु नुपाजे उसको सिंग में भी रोके थे रखते तो थोड़ा पानी दे दो उनको बचा के लिए, प्यास लग रही बोला है। पुलिस औरत लेडी पुलिस थे, उन लोगों को पानी थोड़ा मांग रहे हैं, वो भी नहीं दिया है। सरकार ने करेगी, हम भी तो बनो। They threatened us and they would kill all the Manipuri people in front of us. मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफे का ड्रामा रचा, फिर वह ड्रामा भी खत्म हो गया। क्या यह ड्रामा इसलिए था कि राहुल के दौरे से किसी तरह ध्यान हटाया जाए और टीवी का कवरेज और अखबारों की हेडलाइन बदल दी जाए, राहुल गांधी पीछे चले जाएं और इस्तीफे की खबर प्रमुख हो जाए? आप इस सवाल को अपने अपने विवेक से देख सकते हैं। हिंदी प्रदेशों की अपनी एक अलग दुनिया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग दुनिया भर में जाते तो हैं, तो किस आधार पर मान लिया जाए कि उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं? जब हिंदी प्रदेश को धारा 370 से इतना फर्क पड़ता है तो मणिपुर से क्यों नहीं पड़ रहा? आपकी मुलाकात डॉक्टर प्रियदर्श से कराना चाहता हूं। डॉक्टर प्रियदर्श ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और सेवाग्राम के एमजीआईएमएस से कम्युनिटी मेडिसिन में पीजी की पढ़ाई की है। डॉक्टर प्रियदर्श अकेले मणिपुर गए, कुकी राहत शिविरों में भी गए, मैतेई राहत शिविरों में भी। डॉक्टर प्रियदर्श खुद वहां जाकर हिंसा की प्रकृति को समझना चाहते थे और लोगों की मदद करना चाहते थे। इसके पहले डॉक्टर प्रियदर्श 2008 में बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आई, वहां भी गए। 2013 में केदारनाथ प्रलय के बाद भी गए। 2018 में केरल में बाढ़ आई तो वहां भी गए। इस नौजवान डॉक्टर के और भी साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में और आपदा के वक्त जाकर लोगों की मदद करते हैं, इलाज करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे जो दोस्त काम कर रहे हैं उनकी मदद से हमने मणिपुर में जो संस्था है और लोग काम कर रहे हैं उनकी जानकारी ली। मणिपुर में के जो मैतेई और कुकी समुदाय के दोस्त हैं जो सच में जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं, उन सबको लेके हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने तय किया कि जो भी लोग मणिपुर में हिंसा से प्रभावित है उन सबको हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। तब फिर ये तय हुआ कि टीम के तरफ से मैं मणिपुर जाऊंगा और वहाँ की जो भी जानकारी है वो जमा करूंगा। विष्णुपुर मोइरांग इलाके में मैतेई जो शिविर है वहाँ पे मैंने भेंट दी, वहाँ के लोगों से चर्चा की, उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो जाना। उसके बाद मैं फिर से कैंकोपी में गया और साइकुल में गया जहाँ पे कुकी समुदायों के शिविर है
वहाँ पे भेंट दी और उनकी भी जो समस्या है उसको जानने की कोशिश की। एक तो ये चीज़ पक्का पता चल रही थी कि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास बहुत बढ़ गया है और हिंसा की काफ़ी सारी घटनाएं हो रही है, जिसके वजह से लोगों के मन में डर है, आक्रोश है, क्रोध है और एक दूसरे से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह पे हिंसा दोनों समुदाय के बीच में घटित हो रही है। यदि आपको मैती जो भी लोग रहते हैं उस जगह से, जहाँ पे कुकी समुदाय रहता है, उस जगह पे जाना पड़ रहा है तो भी शायद आपको रोक दिया जाएगा। यदि आप कोई राहत सामग्री वहां पे भेजना चाहते हैं तो भी उस राहत सामग्री को छीन लिया जाएगा। मणिपुर में 2 महीने बाद स्कूल खुले और खुलते ही एक स्कूल के सामने एक वृद्ध कुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि रात के वक्त गोलीबारी की घटना में कोई कमी नहीं आई है। दोनों समुदायों के बीच भरोसे की दीवार बनती नहीं दिख रही। मणिपुर में हथियारों की लूट की खबर